दोस्तों मुंबई के एक शहर में एक नए एसपी साहब का ट्रांसफ़र होता है। और वो जैसे ही वहाँ पर आते हैं दोस्तों, आने के बाद असल में जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जिस शहर में उनकी पोस्टिंग हुई है नई तो वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ही उनके एक रिश्तेदार का मकान था। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना जो है किसी दिन ऐसा हो कि जब छुट्टी हो जाए, ड्यूटी जब ख़त्म हो जाए, तो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद हम उनके यहाँ थोड़ा टहल ले जा कर के। तो दोस्तों वो दिन में ही मूड बना लेते हैं कि आज शाम को जाना है। और दोस्तों उसके बाद उनकी जैसे ही ड्यूटी शाम में ख़त्म होती है, तुरंत वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जो है गाड़ी लेकर के चलो। और वो एक सिविल ड्रेस में आ जाते हैं, यानी कि एक आम वेशभूषा की ड्रेस में आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो अपने ड्राइवर के साथ अपनी उसी गाड़ी से निकल लेते हैं और तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र ही तय कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ से वो निकले थे वहाँ से उनके रिश्तेदार का जो घर था, मकान था, वो तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर था। और उनको अभी सफ़र तय किए हुए तकरीबन 40 किलोमीटर का ही सफ़र वो तय कर पाए थे। तभी दोस्तों रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। दोस्तों इस कहानी को हम पूरा सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों जैसे ही 40 किलोमीटर का सफ़र वो तय करते हैं एसपी साहब, तो उनकी गाड़ी तुरंत ख़राब हो जाती है। और वो भी एक ऐसे सुनसान जगह पे उनकी गाड़ी ख़राब होती है जहाँ पर कोई आता जाता बहुत ही कम था, बिल्कुल ना के बराबर आता जाता था। दोस्तों उसके बाद वो अपनी गाड़ी से एसपी साहब उतरते हैं और वो ड्राइवर भी उतरता है। और सोचते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे जो है लिफ्ट लिया जा सके या कोई मैकेनिक मिल जाए। तभी वो देखते हैं कि पीछे से जो है बहुत दूरी से जो है एक साइकिल सवार आ रहा था। उसके बाद वो उसको जैसे ही वो नज़दीक आता है, नज़दीक आने के बाद एसपी साहब उसको हाथ दे करके रोकते हैं। वो आदमी वहाँ पर रुकता है साइकिल सवार। और उसके बाद एसपी साहब उससे पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कहीं आस पड़ोस में कोई मैकेनिक है क्या जो गाड़ी को बना सके। तो वो आदमी जो होता है वो बताता है कि हाँ सर, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक है जो गाड़ियों की मिस्त्री है, वो गाड़ियाँ बनाता है। दोस्तों उसके बाद वो एसपी साहब अपने ड्राइवर के साथ में पैदल वहाँ पर जाते हैं और उस मैकेनिक के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो उनको अपने साथ लेकर के आते हैं अपनी गाड़ी पर। और गाड़ी पर लाने के बाद वो मिस्त्री जो होता है, मैकेनिक होता है, वो उस उनकी गाड़ी को देखता है। और गाड़ी में जब सारी जांच पड़ताल उसकी करता है तो वो पाता है कि इसमें एक पार्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, जो कि नया डालना पड़ेगा। जब ये बात वो एसपी साहब को बताता है तो एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, इसमें जो भी पार्ट ख़राब हो गया हो उसको आप जो है चेंज कर दीजिए। लेकिन वो मिस्त्री बताता है दरअसल बात ये है कि जो है आज रात हो गई है ज़्यादा, और इतनी टाइम जो जो मार्केट की दुकानें हैं जहाँ पर ये पार्ट मिलेगा, वो दुकानें इतनी टाइम बंद हो गई हैं। तो प्लीज़ जो है गाड़ी आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये गाड़ी जो है कल सुबह जब वहाँ पर मार्केट में दुकानें खुल जाएंगी तो वो सामान ला करके, वो पार्ट ला करके इस गाड़ी में मैं डाल दूंगा। उसके बाद ही आपको ये गाड़ी सुबह मिल पाएगी। दोस्तों उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो उसको अपना पूरा परिचय बताते हैं, क्योंकि वो एक साधारण आदमी के जो है वेशभूषा में पहुँचे थे। तो इसलिए उस मैकेनिक को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये आखिर कौन है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने वाले होते हैं उससे पहले कि वो अपना पूरा परिचय बताते हैं और बताते हैं कि हम हमारे यहाँ पे नई पोस्टिंग हुई है और हम ट्रांसफ़र होकर के आए हैं और हम एसपी हैं, अपना पूरा परिचय बताते हैं। उसके बाद जो है उसका जो मैकेनिक होता है उसका एसपी साहब नंबर ले लेते हैं और कहते हैं कि कल सुबह जब पार्ट ला करके इसमें डाल देना, डालने के बाद जो है हम तुम्हारे पास फ़ोन करेंगे और अपने ड्राइवर को भेजेंगे तो गाड़ी उसको दे देना। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है एसपी साहब जो होते हैं वो उस मैकेनिक से कहते हैं कि हमको असल में यही पड़ोस के एक गांव में जाना है अपने रिश्तेदार के यहाँ। तो आप ऐसा ऐसा करो कि आप लोकल के हो तो यहाँ पे कोई कोई एक गाड़ी से जो है लिफ्ट करवा दीजिए हमको, जिससे कि हम उस गांव में पहुँच पहुँच सकें। दोस्तों उसके बाद वो मैकेनिक और एसपी साहब दोनों लोग रोड पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद गाड़ियों का इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई भी गाड़ी उस रास्ते से निकले जो लिफ्ट दे सके। लेकिन दोस्तों चूँकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, उस पर बहुत ही कम लोग निकला करते थे और रात का समय था। तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद एक गाड़ी वहाँ पर सवारी गाड़ी निकलती है, जिसकी जो छोटी गाड़ी थी फोर व्हीलर और उसमें 10 सवारियों का परमिट था। वो आकर के जैसे ही उसको एसपी वो जो मैकेनिक होता है वो देखता है तो वो उसको हाथ देता है।
हाथ देने के बाद उसका ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी को साइड में लगा देता है और लगाने के बाद गाड़ी से उतरता है और उनके एसपी साहब के पास जाता है और पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो वो अपना पूरा परिचय बताते हैं एसपी साहब और बताते हैं कि दरअसल हमको यहीं 10 किलोमीटर आगे एक गाँव है, वहाँ पर हमको जाना है क्योंकि हमारे वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं और उनसे हमें मुलाकात करना है। तो वो कहता है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दरअसल बात ये है कि हमारी गाड़ी में केवल 10 सवारियों का ही परमिट है और 10 सवारियाँ ऑलरेडी पहले से बैठी हुई हैं, लेकिन आप अगर बैठेंगे तो इसमें 11 हो जाएँगी, लेकिन मैं आपको एडजस्ट तो कर लूँगा। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आगे एक नाका पड़ता है, पुलिस नाका, और पुलिस वहाँ पर जाँच पड़ताल करेगी, उसके बाद जो है हमको चालान भरना पड़ेगा। तो एसपी साहब इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं साथ में हूँ। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब उस गाड़ी पर बैठ कर के जो है चल देते हैं, किसी भी तरीके से वो ड्राइवर उनको उस गाड़ी में एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र ही वो लोग तय कर पाए थे और आगे जो है वो पुलिस नाका पड़ता है। पुलिस नाका जैसे ही पड़ता है तो एक हवलदार रोड पे खड़ा होता है और वो गाड़ी को हाथ देता है। हाथ देने के बाद वो जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो उसको एक रोड के किनारे गाड़ी को साइड कर लेता है, खड़ी कर देता है और उसके बाद उस गाड़ी से वो ड्राइवर निकलता है और साथ में एसपी साहब भी निकलते हैं। दोस्तों उसके बाद वो जो हवलदार होता है वो ड्राइवर से गाड़ी के सारे कागजात मांगता है और उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो सारे कागज़ उस हवलदार को दिखा देता है। तो चूंकि वो लोग परमानेंट के चलने वाले थे, उनका यही काम था सवारियां ढोने का, तो इसलिए उनके कागजातों में कोई भी कमी नहीं होती है। तो जब उसमें वो कोई कमी नहीं पाता है, सारी चीज़ें सारे कागजात परफेक्ट होते हैं, उसके बाद वो गाड़ी में सवारी गिनने के लिए आता है और सवारी जब गिनता है तो देखता है कि उसमें 11 सवारियाँ हैं और जब कागज़ पर देखता है तो उसमें 10 सवारियाँ पास थीं। तो उससे कहता है ये तो तुमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ी की है क्योंकि इसमें 10 सवारियाँ ही पास हैं और तुमने 11 सवारी कैसे बैठा रखा है, इसका तो तुम्हें चालान भरना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद वो हवलदार जो होता है वो ड्राइवर को अपने बड़े साहब के पास लेकर के जाता है, जो कि थोड़ी सी दूरी पर एक कुर्सी पर बैठे हुए अपने केबिन में किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे थे। तो जब वो हवलदार वो ड्राइवर को लेकर के जाता है तो साथ में वो एसपी साहब भी पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर एसपी से वो जो वहाँ पे जो बड़े साहब जो बैठे होते हैं वो हवलदार उनके पास लेकर के जाता है और सारे कागज़ उनके हाथ में दे देता है और कहता है कि सर इनके सारे कागजात तो ठीक हैं, लेकिन इसमें दरअसल 10 सवारियों का ही परमिट है और इन्होंने अपनी गाड़ी में 11 सवारी बैठाए हैं। तो वो बड़े साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि इसका जो है चालान कटेगा तकरीबन 15,000 रुपये का। उसके बाद वो फिर से फ़ोन पे बात करने लगते हैं और हवलदार वो ड्राइवर को लेकर के थोड़ा सा दूर आता है और उसके कान में कहता है कि दरअसल बड़े साहब ने बताया है कि आपका चालान जो है वो 15,000 रुपये का कटेगा, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि अगर आप इस चालान से बचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये देना पड़ेगा और 500 रुपये देने के बाद जो है आप इस चालान से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है वो आकर के जो है थोड़ी वो लोग आपस में मशवरा करते हैं क्योंकि वो जो ड्राइवर होता है वो एसपी साहब से मशवरा करता है और कहता है कि ठीक है। और दोस्तों फिर एसपी साहब जो होते हैं वो ड्राइवर से कहते हैं ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस मोबाइल को अपनी जेब में रख लो ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और वीडियो किसी की बनाई जा रही है। उसके बाद वो वैसा ही करता है, अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग लगा करके अपने वो सामने वाली जेब में मोबाइल को रख लेता है और उसके बाद वो एसपी साहब के साथ में उस बड़े साहब के पास जाता है और जाने के बाद दोस्तों वो ड्राइवर जो होता है वो 500 रुपये का नोट जो है निकाल करके उसको देने लगता है और उससे जो कहता है कि सर जो है 500 रुपये आपने बताए हैं तो कुछ कम ले लीजिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो बड़े साहब होते हैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमने इतना कम बता दिया है फिर भी आप लोग परेशान हो तो आप लोगों का जो है 10,000 का चालान कटेगा। दोस्तों उसके बाद वो 500 की नोट निकाल करके उसको दे देते हैं और देने के बाद वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं और गाड़ी के पास एसपी साहब और वो उस गाड़ी का ड्राइवर दोनों लोग जब आते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद करके आप अपनी जेब में रख लीजिए, अब आपका काम ख़त्म हो गया है, अब मेरा काम चालू हुआ है। दोस्तों उसके बाद वो ड्राइवर और एसपी साहब वो फिर से बड़े साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिरकार ये बताइए कि आपको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है और आप रिश्वत लेते हो, ये ऐसा काम करते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद वो हवलदार को बुलाता है और कहता है कि इनका चालान काटिए 15,000 का। तो जो है वो एसपी साहब थोड़ा सा गुस्सा होते हैं और कहते हैं
कि जब 500 रुपये आपको जो है रिश्वत के तौर पे भी मिल गया है, उसके बाद भी आप चालान काटने को तैयार हैं, तो वो कहता वो बड़े साहब कहते हैं कि अगर बहस करोगे, कुछ भी करोगे तो ऐसा ही होगा। दोस्तों उसके बाद बातचीत थोड़ा-सा आगे बढ़ती है और एसपी साहब उसको कानून कायदा समझाने लगते हैं, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। वो समझता है कि ये एसपी साहब कोई साधारण से हैं और क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये कौन है, वो समझता था कि कोई साधारण आदमी होंगे, उसकी वजह से जो है वो उनको बार-बार जो है प्रताड़ित करता था। और जैसे ही वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि तुमको जब सरकार से जो तुमको सैलरी दे रही है, तुम उस सैलरी में खुश नहीं हो क्या? जो तुम इतनी रिश्वत लेने के बावजूद भी जो है लोगों का चालान काट रहे हो। तभी जब मामला जो है बढ़ जाता है तो उस गाड़ी की जो जो और भी सवारियाँ होती हैं, वो भी आकर के वहीं पर खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद जो है दोस्तों मामला और बढ़ता है। मामला बढ़ने के बाद जो बड़े साहब होते हैं, जो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, वो खड़े होकर के वो एसपी साहब का गलेबान पकड़ लेते हैं और एक हाथ से गलेबान पकड़ करके दूसरा हाथ जो है उनको मारने चलते हैं। तभी एसपी साहब उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, अपने हाथ से रोक देते हैं और अपनी जेब से आई कार्ड निकाल करके उसके सामने फेंक देते हैं मेज़ पर। और जैसे ही वो बड़े साहब जो होते हैं वो एसपी साहब के आई कार्ड को देखते हैं, वो देखने के बाद तुरंत उनके पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये हमसे कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी। और वो तुरंत जो है हड़बड़ाहट में उनको सैल्यूट करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज के बाद कभी भी मुझसे ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो सवारियाँ निकल कर के बाहर आई थीं तो वो एसपी साहब से इस बात की शिकायत करने लगती हैं कि ये जो गाड़ी वाले हैं इनसे अक्सर इस तरीके की वसूली की जाती रही है और इस तरीके की जब शिकायतें मिलती हैं तो एसपी साहब और भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने तो सारे वो वीडियोज़ थे, वो सारा आँखों के सामने का मंज़र था उनके। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पर जितने भी और भी पुलिस वाले थे वो सब भौचक्के रह जाते हैं और सभी लोग सैल्यूट मारते हैं। तभी वो अपने आला अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उनसे कहते हैं कि इस नाके पर फलां-फलां नाके पर ये जो पुलिस वाले जो बैठते हैं, ये जो है इन लोगों की वज़ह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, क्योंकि ये लोग रिश्वत भी लेते हैं और रिश्वत लेने के बाद जो है गाड़ी का चालान भी कर देते हैं। इस वज़ह से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों और एसपी साहब ये भी कहते हैं कि इनको तुरंत सस्पेंड कर दो तत्काल प्रभाव से और यहाँ पर किसी दूसरी टीम को भेजो। तो दोस्तों उसके बाद जो है वो एसपी साहब वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर उनको जाना होता है, यानी कि उस गाँव में जहाँ पर उनके रिश्तेदार रहा करते थे, वो इतना आदेश दे करके वहाँ पर निकल जाते हैं, उनके घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद वो ड्राइवर छोड़ करके उनको वहाँ से चला जाता है और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचते हैं, चाय नाश्ता पानी खाना-पीना होता है। खाने-पीने के बाद वो वहाँ पर इस बात को पूरी कहानी को बताते हैं कि आखिर मेरे साथ रास्ते में ऐसा-ऐसा हुआ था। तो उनके रिश्तेदार भी इस बात को कबूल करते हैं और कहते हैं उनसे एसपी साहब से कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हैं और उन लोगों का ऐसा ही रवैया है, वो हर पुलिस वाले जो है रिश्वत लेते हैं। दोस्तों इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि हमने उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है और उनके खिलाफ हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और उसको हम कोर्ट में जो है ले जा करके उसकी जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और अभी कार्रवाई होना बाकी है। दोस्तों उसके बाद किसी तरीके से रात हो जाती है। रात होने के बाद वो एसपी साहब वहीं पर सो जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ और जैसे ही सुबह होती है नाश्ता पानी करके वो अपने ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और ड्राइवर जाता है मैकेनिक के यहाँ और मैकेनिक के यहाँ जब जो गाड़ी बनी हुई खड़ी थी उसको ले आता है और ले आने के बाद वो उन्हीं रिश्तेदार के यहाँ ड्राइवर आता है और एसपी साहब को बिठा के वहाँ से चल देता है। दोस्तों अब एसपी साहब जाते हैं सीधे उसी स्टैंड पर जहाँ पर गाड़ियों का आवागमन का जो स्टैंड होता है, जहाँ पे सवारियाँ भरी जाती थीं, तो वहाँ पर एसपी साहब पहुँचते हैं और उन ड्राइवरों से मुलाकात करते हैं। तो उसी ड्राइवरों में से वो उन एसपी साहब की नज़रें जो होती हैं वो उसी ड्राइवर को ढूंढ रही थी जिस गाड़ी में वो गए थे और वो ड्राइवर जैसे ही उनको देखता है उसको अपनेपन का एहसास होता है और वो उनको ले जा करके वो अपनी जो स्टैंड होता है, झोपड़ी बनी होती है, उसमें ले जा करके बिठाता है और उनकी खातिरदारी करता है और अपनी समस्याएं सारे ड्राइवर उनको बताते हैं, क्योंकि सारे ड्राइवर एसपी साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बताते हैं। प्रॉब्लम्स बताने के बाद दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं वो अपने पूरे पुलिस महकमे की तरफ से वो उन ड्राइवरों से क्षमा चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है क्षमा कर दीजिए, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ और उन जैसे पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होता है और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर दीजिएगा। और वो अपना नंबर भी उन सभी ड्राइवरों को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपना जो कील काँटा है, यानी कि जो अपने कागज़ात हैं वो सारे दुरुस्त रखना
और उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई पुलिस के द्वारा कोई दिक्कत होती है, तो आप तुरंत हमें इस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करके दोस्तों जो है सूचना देना। दोस्तों उसके बाद जो है ये सारी खबरें जो है सोशल मीडिया पर के माध्यम से पेपर अखबार के माध्यम से ये सब फैल जाती हैं और एसपी साहब के ईमानदारी के वहाँ पर चर्चे होने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो है एसपी साहब उस वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के कोर्ट में पेश होते हैं और कोर्ट में जब वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा जाता है, देखने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, उनको सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब के बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो जाते हैं, क्योंकि दरअसल एसपी साहब ने कुछ काम ही ऐसा किया था और ईमानदारी का जो है एक मिसाल कायम की थी। दोस्तों आज उस एसपी साहब के बहुत ही ज़्यादा चर्चे हैं। दोस्तों इन एसपी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा जहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके नाम की मैं घोषणा अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और एक नई सीख ले सकें कि किस किस तरीके के अधिकारी लोग होते हैं और किस तरीके के घूसखोर लोग होते हैं और किस तरीके के आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर लोग जो होते हैं, जो ईमानदारी का पूरी तरीके से डंका बजाते हैं और पूरी तरीके से जो है ईमानदारी को कायम रखते हैं। इस तरीके के लोग जो इस दुनिया में हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। दोस्तों ऐसे लोगों को हमारा भी सलाम है और आप लोग भी ऐसे लोगों की जो है को करिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।